आपके अपने चैनल शाइन द वर्ड विद आरजी में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एजुकेशन का चैप्टर 8 शिक्षा का प्रसार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग आगे के चैप्टर कवर कर चुके हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये पहले भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी इसको बहुत ध्यान से देखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है शिक्षा में अपव्यय क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा में अपव्यय से तात्पर्य उन छात्रों पर व्यय किए हुए समय, धन एवं शक्ति से है जो किसी स्तर की शिक्षा पूर्ण किए बिना अपना अध्ययन समाप्त कर देते हैं। बल्कि शिक्षा में अपव्यय से क्या है तात्पर्य, जैसे कि कोई छात्र होता है, कोई पेरेंट्स उस पर रुपए खर्च कर रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसे पढ़ाने के लिए, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहता है, वो अपनी जो एजुकेशन है बीच में छोड़ देता है, तो उससे कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। तो इसे ही शिक्षा का व्यय कहते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है शिक्षा का अधिनियम RTE कब लागू हुआ। तो ये जो अधिनियम था वो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या था। तो चलिए देख लेते हैं। इस अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष तक की शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य घोषित किया गया था। बल्कि जो ये अधिनियम है ये कब पारित हुआ था, ये पारित हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। और इसमें होता क्या था, जो भी 14 ईयर्स तक के छात्र थे उनके लिए जो एजुकेशन थी वो बिल्कुल ही फ्री थी और सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शैक्षिक प्रगति के आधार पर भारतीय शिक्षा प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय शिक्षा प्रणाली को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है, पूर्व प्राथमिक स्तर, दूसरा है प्राथमिक स्तर, उसके बाद आ जाता है माध्यमिक स्तर और उसके बाद उच्च स्तर। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा शैक्षिक स्तर का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से एक विशेष अवस्था में बालक के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने को शैक्षिक स्तर कहा जाता है। बल्कि जैसे छोटे बच्चे हैं क्लास 1 या 2 के या फिर नर्सरी KG के बच्चों को अगर जो आप इंग्लिश की बुक पढ़ने को देते हो तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उन्हें अभी तो ABCD भी नहीं आता होगा। तो इसीलिए जैसे कि छात्र की जो एज है उसी के हिसाब से उसका जो पाठ्यक्रम निर्धारित करना होता है उसे ही शैक्षिक स्तर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखा जाता है कि बालक उसका ज्ञान इस प्रकार प्राप्त कर ले कि उस स्तर होना चाहिए था यहाँ पे स्तर की सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक दोनों परीक्षा में वह सफलता प्राप्त कर सके। बल्कि बताया जा रहा है उसे उस प्रकार का पाठ्यक्रम देना चाहिए, उस एज के बच्चे को उस टाइप का पाठ्यक्रम देना चाहिए जिसके हिसाब से वो उसे पढ़कर अच्छे मार्क्स गेन कर सके। शिक्षा का स्तर एक सापेक्षिक संकल्पना है। भारत में शिक्षा स्तर की तुलना यदि अन्य देशों से की जाए तो कहा जा सकता है कि भारत में शिक्षा का स्तर निम्न है। तो भारत का जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा निम्न है अन्य देशों की अपेक्षा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षा में अवरोधन से क्या कारण है, मतलब कि इससे के क्या कारण है। तो चलिए देख लेते हैं। शिक्षा में अवरोधन के कारण निम्नलिखित हैं। तो जो फर्स्ट कारण है वो है विद्यालयों में छात्रों का नियमित उपस्थित ना होना। बल्कि जो विद्यालय होते हैं वहाँ पे जो छात्र होते हैं वो नियमित उपस्थित नहीं होते हैं, मतलब कि बीच बीच में छुट्टियाँ करते रहते हैं। सेकंड है हमारा अनुपयुक्त पाठ्यक्रम का होना। तो मतलब कि जो पाठ्यक्रम है वो उनके आधार पर, मतलब कि उनके तरीके से नहीं होता है, कुछ उसमें कमियाँ रही हैं। थर्ड है हमारा कक्षा में संख्या से अधिक छात्रों का होना। तो कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी क्लास में कुछ ज़्यादा ही छात्र होते हैं, इससे जो है वो टीचर होता है वो सभी छात्रों पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता है और उनकी जो पढ़ाई होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट है रुचि के अनुरूप विषयों का ना होना। बल्कि जैसे कोई स्टूडेंट है वो उसे मैथ नहीं पसंद है लेकिन फिर भी उसे मैथ पढ़नी पड़ रही है, तो इससे वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएगा। उसके बाद लास्ट है हमारा विद्यालय व्यवस्था का ठीक ना होना। बल्कि जो विद्यालय की व्यवस्था होती है उसका ठीक प्रकार से कार्य ना करना, ये भी शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।